वक्फे के बाद हाजिर है, हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब ने। चीमा साहब शुक्रिया। चीमा साहब, ये अचानक स्ट्रैटेजी तब्दील हुई है, यू टर्न लिया गया है, क्या कहा जाएगा इसको? ये तहरीक तो चले आपकी चलती रहेगी, लेकिन उसका जो मकसद है वो तो ये है कि फौरी इलेक्शन। तो अगर तो 10 माह तक तहरीक चलानी है सर, तो फिर 10 माह बाद तो वैसे ही इलेक्शन अपने वक्त पर हो जाएंगे, वो तो आ जाएंगे। देखें, इसमें जब से लाहौर से निकला है लॉन्ग मार्च, उसका प्रेशर जो है आप समझ लें कि इस्लामाबाद में बैठने से भी ज्यादा है। लाहौर में जो लोग निकले हैं उस दिन कम से कम यहाँ से लेके दाता दरबार या आज़ादी चौक तक कम से कम 10 लाख लोग थे। अच्छा। अगर लिबर्टी से शुरू करें तो लिबर्टी में कम से कम कोई 60-70 हज़ार लोगों से शुरू हुआ था ये। और फिर जमीन का, ये सड़क का 1 इंच ऐसा नहीं था कि जहाँ पे कैंप नहीं लगे हुए थे। 5-5 फुट के फासले पे कैंप थे और आज़ादी मार्च तक। फिर आगे अगले दिन शादरा शुरू हुआ। फिर आप कल जो देखा है, कल मतलब ये काउंटिंग करके मैं बात कर रहा हूँ, मैं हेड काउंट की बात कर रहा हूँ, 3 लाख से ज्यादा लोग गुजरांवाला में थे। और गुजरांवाला में जो टोटल आप कह लें जिन पॉइंट्स पे गए हैं वो 4 थे, 4 पॉइंट्स। और जो मेन जलसा शेरावाला बाग के पास था वो 3 लाख लोग थे। उससे पहले अगर देखे कामों की अलहदा था, या आप कह लें कोट मोड़ इमनाबाद, चंदा केला, और फिर आगे यू कैन से फिर आगे ख्याली बाईपास। सो एक एक शहर में मतलब गुजरांवाला में भी अगर देखें जो लोग शहर के अंदर शामिल हुए हैं 7-8 लोग शामिल हुए हैं। सो बेसिकली आप कह लें कि जो इतना बड़ा नंबर है, जो स्वेल हो रहा है नंबर, ये इसका प्रेशर इतना ज्यादा है कि किसी को समझ नहीं आ रहा। और मैं बड़े कॉन्फिडेंस से अब कह सकता हूँ, बड़े कॉन्फिडेंस से, पहले हम कहते थे 3-3.5 लाख 4 लाख लोग, अब मैं कंफर्टेबली कह सकता हूँ कि +1 मिलियन लोग इस्लामाबाद पहुंचेंगे। और जो पहुंचेंगे वो एक दिन के लिए नहीं पहुंचेंगे, वो कम से कम भी जो लोग जाएंगे वो 3 दिन से लेके 15 दिन तक उनका होगा। और कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि लोग जो आए उनकी जगह एक्सचेंज ना हो, उनकी जगह पे लोग नए ना आ रहे हों। सो हर वक्त लोग और जब 10 लाख 12 लाख 15 लाख लोग इस्लामाबाद में बैठ जाते हैं तो सारे लोगों का विद इन 48 आवर इस्लामाबाद के सारे सुराख, जहां बैठे हुए राणा सनाउल्लाह जैसे बंदे, सारे सुराख बंद हो जाते हैं 48 घंटे में। सो बेसिकली आप कह लें पर्पज उसका सर्व हो रहा है, कि कांपे टांग रही हैं, ये टांगे कांप रही हैं बिलावल की अलहदा और मरियम साहबा की अलहदा। तो आप कह लें कि पर्पस उसका सर्व हो रहा है। और दूसरा ये कि जो एक शऊर आ रहा है, जिस तरह यू कैन से कि आपका चीमा साहब देखिए, पर्पस मुझे जरा समझाइएगा। पर्पस तो आपका है इलेक्शन, तो आप बकौल आपके के लाखों लोग हैं, बकौल हुकूमत के जनाब चंद हजार लोग हैं, लेकिन चले हम किसी की नहीं सुनते, आपने कह दिया लाखों, तो मान लिया लाखों, ठीक है। तो जो लाखों लोग आप लेकर गए हैं, तो फिर तो हुकूमत को तो अपने घुटनों पे होना चाहिए था, इलेक्शन की तारीख अब तक अनाउंस हो जानी चाहिए थी। तो पर्पस कैसे सर्व हो रहा है सर आपका? देखें, पहली बात है कि हुकूमत घुटनों पे आ चुकी है, इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। जिस जिसको शौक था, जिस जिसको ताकत का शौक था, वो सारे घुटनों पे आ चुके हैं। कोई किसी के अंदर कुछ नहीं रहा इस वक्त। तो जस्ट आप कह लें कि जैसे होता है ना, एक मुर्दे को क्या नाम है उसकी मूंछें अकड़ा के बैठा देते हैं। अच्छा, उसी तरह उसकी क्या निशानी है सर? कोई निशानी बताए कि भाई इस तरह से देखो जी घुटनों पे आ गए, कोई निशानी बताएं सर एक। मैं बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि किसी के पल्ले कुछ नहीं रहा। सारे फैसले इमरान खान के पास चले गए हैं, इनिशिएटिव सारा इमरान खान के पास चला गया है। वो जो लंदन में बैठे थे, जो आप पहले बड़ी दीवारों के पीछे बैठे हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, सबकी बस हो गई है। सारे फैसले इमरान खान के पास आ गए हैं। अब तो दिखावे हैं, अब तो चेहरे हैं, अब तो आप कह लें फोटोज हैं। ये फोटो वाली है। मुझे जरा रहनुमाई कर देना, कैसे, मतलब हुकूमत ने ऐसा क्या किया है कि जिससे नजर आ रहा है कि जनाब देखेंगे तो घुटनों पे आ चुके हुए हैं? तो ऐसा क्या हुआ है? हुकूमत कर ही कुछ नहीं सकती ना, यही तो बात है। जो घुटनों पे आ चुका है, इसका मतलब यह है कि हुकूमत अब कुछ भी नहीं कर सकती। हुकूमत के पास करने को रहा ही कुछ नहीं, हुकूमत से सारे इनिशिएटिव चले गए। क्या नहीं कर सकती? क्या हुकूमत नहीं चला सकती? माशी फैसले नहीं ले सकती? पुलिस क्या नहीं कर सकती? ये भी बता दें कि क्या नहीं कर सकती हुकूमत? कहता हूँ, हमें रोक नहीं सकती, मुआशी फैसले नहीं ले सकती, खारजा पॉलिसी के फैसले नहीं ले सकती, अहम अपॉइंटमेंट करने की पोजीशन में नहीं रही हुकूमत अहम अपॉइंटमेंट करने की पोजीशन में नहीं। हुकूमत हमें रोकने की पोजीशन में नहीं रही। हुकूमत को जो लोग लाए थे उनको डिफेंड करने की पोजीशन में नहीं रही। जो हैंडलर हुकूमत को लाए थे उनको डिफेंड करने की पोजीशन में भी हुकूमत नहीं रही। हुकूमत का ये हाल हो गया। चले फिर आप 10 माह तक क्यों चला रहे हैं तहरीक को? ये इलेक्शन फिर तो कल परसों होने चाहिए ना इलेक्शन, तो 10 माह तक आप क्या सड़कों पे क्या करते रहेंगे आप? खुदा की कसम बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। हम तो हुकूमत में ना होते हुए हुकूमत में आ गए हैं। हम हुकूमत में ना होते हुए हुकूमत में आ गए हैं। अच्छा? सारा कुछ हमारे हाथ में आ गया। यकीन देखें, अरे इसमें यकीन जाने कि देखें, जमहूरियत में वोट होता है,
जमहूरियत में आपका मैंडेट होता है, जमहूरियत में आपका नैरेटिव होता है। नैरेटिव, मैंडेट, वोट, अवाम, सारा कुछ हमारे पास आ गया है। बाकी लोग इररेलेवेंट हो गए हैं। आज हुकूमत की खास ये थी कि पीटीआई और हैंडलर ये आपस में या न्यूट्रल आपस में लड़ पड़े तो हम बिल्कुल पीछे से बैठ के बेनिफिशियरी होंगे। आज पीटीआई की कैपेसिटी बढ़ गई है। आज पीटीआई की जो प्रोटेस्ट करने की कैपेसिटी कई गुना बढ़ गई है पिछले 6 महीने में। अब उनको रोकना मुमकिन नहीं रहा, किसी के लिए उनको रोकना मुमकिन नहीं है। अब सेंस प्रिवेल करेगी। आवाम को सड़कों पे लाके दिहाड़ीदार मजदूर की दिहाड़ी खत्म करवा के रोड ब्लॉक करवा के मकसद आपका पूरा हो गया बकौल आपके। अब आप अगर मजा लेने के लिए पीटीआई इतना कुछ कर रही है सर, तो फिर ये तो ज्यादती नहीं है कि आप सिर्फ एंजॉय करने के लिए और इसका स्वाद लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं? हम तो यहाँ पे उन लोगों की बात कर रहे हैं कि जिन पे कोई जिम्मेदारी नहीं होती और सारे फैसले वो करते हैं। कोई मुल्क दुनिया का इस तरह नहीं चलता। जो मुल्क इस तरह चलते हैं वो सारे, बर्मा है, वो नॉर्थ कोरिया है, वो सारे गरीब हैं, सारे बैकवर्ड हैं, सारे दुनिया से आइसोलेटेड हैं, सारे आप कह लें कि फारग है दुनिया से। दुनिया की बरादरी में वो गिने नहीं जाते ऐसे मुल्क। हम भी उन्हीं मुल्कों में से हैं कि जहाँ कुछ लोग इलेक्शन नहीं लड़ते, सिविल कपड़े नहीं पहनते और हुकूमत करने का शौक है। ये इस मुल्क के लोगों को समझ आ गई। इस मुल्क के लोगों को समझाने में हम कामयाब हो गए कि यहाँ पे जिनकी जिम्मेदारी होगी, जिनका मैंडेट होगा, जिनको मतलब अवाम इतमाही दानिश काम करेगी, वोट फैसला करेगा। अच्छा और ये मुल्क बना सर बिल्कुल ठीक सर, लेकिन आपका मैं आपका माशाल्लाह आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आपके मार्च का मकसद था अर्ली इलेक्शन। वो किधर लफ्ज कह लेना। ये मुल्क ना किसी के बाप ने फतह किया ना खरीदा, ये वोट से बना था। फैसला इसका फैसला वोट करेगा। ये हम समझाने में कामयाब हो रहे हैं और लोग समझ गए हैं। लिहाजा आज के बाद जिन लोगों को शौक था कि आप कह लें कि कपड़े और तरह के पहन के हुकूमत करना, वो आके असल में पता क्या चीमा साहब, वो ठीक है, हम ये आप तनकीद तो आप भी कर रहे हैं, आपके चाहने वाले भी कर रहे हैं, लेकिन एक जुमला मैं कह दूं सर, ये मुल्क किसी के बाप ने फतह नहीं किया, लेकिन इस मुल्क को जो फतह करना चाहते थे ना, उनको उनका बाप याद दिलाने वाले भी यही लोग थे और जाने भी इन लोगों ने दी हुई है जब इस मुल्क पे हमला हुआ है। एक बात सर, हमारा वो इशू नहीं है, हम वो बात नहीं कर रहे, हम किसी अदारे पे नहीं बात कर रहे। हमें है कि कुछ लोगों को लालच बढ़ जाता है, कुछ लोग खौफजदा हो जाते हैं, कुछ लोगों के मुफादात और हो जाते हैं। हम उन लोगों के सामने खड़े हैं। ये अदारों को ना इसमें लाएं। ये इंडिविजुअल का गेम है, ये इंडिविजुअल्स का इशू है कि आप कह लें कि आपका लालच बढ़ जाए, आपका दिल करे कि जनाब आप तनख्वाह भी लें और आप मतलब हुकूमत भी करें। ये नहीं होता। आपने मैंडेट लेके आए, वोट से फैसला होना है। ये इतमाही दानिश ने फैसला करना है। कोई इस मुल्क में आइंस्टाइन नहीं है। हमारे सर पे सींग नहीं हुए, हम बेवकूफ हैं कि सुबह दोपहर शाम आप साजिशें करें, सुबह दोपहर शाम आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ साजिशें करें और फिर आप समझे कि आपका नाम नहीं आएगा कहीं, आपका जिक्र नहीं आएगा, लोग आगे से बोलेंगे नहीं, लोग गूंगे हैं। आप बैठ के नैरेटिव बिल्ड करें और लोग अपनी दे सके, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होना। तो ये बात जो है, ये शऊर देने में हम कामयाब हुए हैं। हम इस मुल्क को वाकई हकीकी जमहूरियत जो है और जमहूरियत के सम्राट समेत जमहूरियत ला रहे हैं। पहले यहाँ की जमहूरियत चंद खानदानों को सर्व कर रही थी, चंद लोगों को सर्व कर रही थी, चंद पोस्टों को सर्व कर रही थी। मशकूर हूं सर, बहुत मशकूर हूं चीमा साहब के लिए वक्त दिया। नाज़रीन, एक बड़ी अहम खबर आपको देनी है, बहुत कम इस पे बात हो रही है और ये अगले चंद घंटों में बहुत बड़ी खबर बनने जा रही है। वो ये है कि ईरान बहुत जल्द सऊदी अरब पे हमला कर सकता है। आलमी मंजरनामा बदल जाएगा पूरे का पूरा। ईरान हमारा हमसाया है और अगर ऐसा होता है तो सोचिए पाकिस्तान पे इसके क्या असरात होंगे, हमें कहां स्टैंड करना पड़ेगा। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ औरिया मकबूल जान साहब भी होंगे इस वक्फे के बाद।